एक फ्लो में इंडिया कभी भी नहीं उनको खेलने देगा। आप नोट करें 16 ओवर में 70 स्कोर को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आपने रीसेंट मैचेस में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्कोर कर रही हैं टीम। 16 ओवरों में टीमें जो है 125 130 तक कर लेती हैं स्कोर। ये बहुत कम स्कोर है और इंडिया बड़ा इजीली चेस कर लेगा अगर इसी रन रेट के साथ न्यूजीलैंड खेलता रहा। तो नोट करें कि उन्होंने उनको फंसाया हुआ। वो पहली बार मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी हो गई हुई है। अब जैसे बुमराह, मोहम्मद सिराज ब्यूटीफुल बॉलर और सिराज भी बहुत अच्छा बॉलर है। कोई वीक लिंक नहीं नज़र आता। स्पिनर्स उनके अच्छे हैं। आप कहाँ से उनको पकड़ेंगे? इंडिया ने अपनी क्रिकेट पे जो है वो होमवर्क किया है। ये तो अभी आपको नज़र आ रहा है। इसके पीछे उनकी जो है ना डोमेस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके से डोमेस्टिक में तैयार करते हैं लड़कों को, उसका समर अब आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप बात कर रहे हैं। उनके पास इतना पूल है बैट्समैन का, बॉलिंग का, कि अगर जो बेंच बैठा होता है बाहर वो भी स्ट्रॉन्ग वो भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर इनमें से 6 लड़के 5 उनको आगे पीछे भी हो जाए तो उनकी जो जगह लेने वाले लोग हैं वो इनसे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस इंडिया के हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है। स्पिनर्स भी उनके पास प्रॉपर हैं। फास्ट बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। बैटिंग तो उनकी ऑब्वियसली शुरू से ही अच्छी रही है, अब तो और ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता नहीं उनके आगे को खड़ा होगा। हाँ, वो गलत खेलें तो एक अलग बात है, उनको हराना बहुत मुश्किल। वो गलत का चांस छोड़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ते। हाँ, वो कोई ऐसे हो सकता है कोई सीमिंग ट्रैक बन जाए जिसमें मतलब साउथ अफ्रीका के, क्योंकि फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, अगर वो अच्छी बॉलिंग करे और उनको थोड़ी सी सीमिंग कंडीशन मिल जाए तो वो शायद इंडिया को पकड़ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं को नजर। सर एक टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? नबील साहब क्रिकेटर हैं जी? जी, शौक से खेलते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है। अच्छा, शौक से खेलते हैं। न्यूजीलैंड इंडिया का मैच चल रहा है, 2 आउट न्यूजीलैंड के हो चुके हैं। एक मोहम्मद सिराज ने विकेट ली, एक मोहम्मद शामी ने विकेट ली है। तो क्या चांस है? गूगल भी ये दिखा रहा है कि 80% जो है वो चांस इंडिया के विन करने के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें अगर वो एक फ्लो में इंडिया कभी भी नहीं उनको खेलने देगा। आप नोट करें 16 ओवर में 70 स्कोर को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आपने रीसेंट मैचेस में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्कोर कर रही हैं टीम। 16 ओवरों में टीमें जो है 125 130 तक कर लेती हैं स्कोर। ये बहुत कम स्कोर है और इंडिया बड़ा इजीली चेस कर लेगा अगर इसी रन रेट के साथ न्यूजीलैंड खेलता रहा। तो नोट करें कि उन्होंने उनको फंसाया हुआ। वो फ्रीली उनको खेलने नहीं दे रहे। सर दोनों टीमों की बात कीजिए तो 4-4 मैच दोनों टीमें ही जीती हुई हैं। परफॉर्म ओडीआई के वर्ल्ड कप की बात की दोनों की अच्छी है। तो अभी क्या लग रहा है कि विन करने के चांस फिर इंडिया के ही लग रहे हैं? वर्ल्ड कप विन करने के, वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस इंडिया के हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है। स्पिनर्स भी उनके पास प्रॉपर हैं। फास्ट बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। बैटिंग तो उनकी ऑब्वियसली शुरू से ही अच्छी रही है, अब तो और ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता नहीं उनके आगे को खड़ा होगा। हाँ, वो गलत खेलें तो एक अलग बात है, उनको हराना बहुत मुश्किल। वो गलत का चांस छोड़ते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ते। हाँ, वो कोई ऐसे हो सकता है कोई सीमिंग ट्रैक बन जाए जिसमें मतलब साउथ अफ्रीका के, क्योंकि फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, अगर वो अच्छी बॉलिंग करे और उनको थोड़ी सी सीमिंग कंडीशन मिल जाए तो वो शायद इंडिया को पकड़ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं को नजर। सर एक टाइम तक हम बात करते हैं कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी नहीं है, जैसे उन्होंने बॉलिंग इंप्रूव की, तो बॉलिंग के ऊपर आप कोई कमेंट्स देना चाहें उनकी? बहुत इम्प्रूव की है बॉलिंग। अब रिसेंटली मैंने ज़िंदगी में जितनी भी क्रिकेट देखी है, मैंने पहली बार मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी हो गई हुई है। अब जैसे बुमराह, मोहम्मद सिराज ब्यूटीफुल बॉलर और सिराज भी बहुत अच्छा बॉलर है। कोई वीक लिंक नहीं नज़र आता। स्पिनर्स उनके अच्छे हैं। आप कहाँ से उनको पकड़ेंगे मुझे बताएं? पाकिस्तान ने 155 कर लिया था, 2 आउट थे उनके, अच्छा जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं से भी फ्रीली नहीं खेलने दिया पाकिस्तान को, इसलिए उन्होंने गलती की, आउट हुए। यही न्यूजीलैंड की भी आप देख लें सिचुएशन इस वक्त। 16 ओवरों में 70 कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो परफॉर्मेंस नहीं है। इस यहाँ से लगता है बड़ी हाथ 150 पौने 300 250 पौने 300 कर लेंगे, इंडिया इजीली चेस करेगा। कोई सर मुझे ये बताएं, वर्ल्ड कप के अंदर कौन कौन सी टीमें आपको लग रहा है कि फाइनल में पहुंचने के चांस हैं? मुझे लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका या इंडिया और न्यूजीलैंड के चांस मुझे लगता है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हमेशा एंड पे तेज़ होता है और ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है आगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। ये एक फैक्टर है। अब थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम पे बात कर लेते हैं। क्या गलतियां हो रही हैं? इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे सर उनके पास 4 मैचों से। उनके पास फायर पावर ही कोई नहीं है बॉलिंग में। सिवा अब ये पिछले मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, अदरवाइज़ तो किसी मैच में पाकिस्तान ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। नसीम शाह आपके पास है नहीं। वो जो हारिस रऊफ़ है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मतलब एक आम सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, जहाँ मर्जी उसको मार लो। स्पिनर आपके पास है कोई नहीं। आप किस तरह मैच 400 स्कोर करके भी हार जाएंगे? बहुत मुश्किल है। सर जैसे आपके सामने वार्नर ने 163 मार दिया और मिचेल ने 121 मार दिया, तो सर ऐसे लग नहीं रहा कि शाहीन से बॉलिंग अच्छी हो नहीं पाई? जैसे आपने कहा कि उसने अच्छी बॉलिंग, शाहीन ने शुरू में भी अच्छी की, एंड पे भी अच्छी की। बाकी सबको मार पड़ी और इन्होंने जो कैचेस छोड़े। एक ही चीज़ है, अगर आपकी बैटिंग बॉलिंग नॉर्मल हो ना तो फील्डिंग में आप अगली टीम को फंसा सकते हैं, वो भी आपकी गंदी है। तो
मुझे पाकिस्तान के चांस नहीं नज़र आते। कुदरत का निज़ाम हो जाए तो अलग बात है। आप एज अ सर क्रिकेटर बात करें, क्योंकि यहाँ पे बात की जाए पाकिस्तान दुआओं से जीत जाएगा, ये कर देगा इस तरह, तो फिर इंडिया के अंदर 34-35 करोड़ मुसलमान है, तो वो फिर उनकी दुआएं तो पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम के अंदर गट्स ही नहीं है। मैं कहता हूँ सेमीफाइनल खेल जाए, बहुत बात है, पॉसिबल ही नहीं है। भी विकेट अगर तो वो बैटिंग विकेट है तो फिर तो रन रेट बहुत थोड़ा है, और अगर वो स्पिनिंग ट्रैक है तो फिर मैं समझता हूँ कि मैच जो है ना अच्छा होने के चांसेस हैं, बिकॉज उनके पास भी एक बैलेंस टीम है। सर उनकी बैटिंग रेट ही आउट हुआ है। हाँ, वो मसला ये है कि अगर तो ये कोई स्कोर करते हैं इन बिटवीन 275 से 300 के दरमियान, तो फिर न्यूजीलैंड के पास चांस है कि वो अगर स्पिनिंग ट्रैक में जो है वो इनको थोड़ा सा टफ टाइम दे सकें। तो सर जैसे इंडिया के बैट्समैन हैं, उन्होंने आज उसको सूर्या कुमार यादव को भी खिला लिया, शुभमन गिल भी खेल रहे हैं, तो आपको पता है उनकी हमेशा से केएल राहुल की, विराट कोहली की अच्छी परफॉर्म रही है, तो क्या न्यूजीलैंड के बॉलर टिक पाएंगे? ठीक है, उनकी बहुत अच्छी बैटिंग साइड है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर ये स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं तो उनके पास भी जो है वो सेनेटर है, वो उसके अलावा हेनरी है, उसके अलावा उनके पास भी सारे अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, और वो चांसेस जो हैं वो इतना इजी आपको करने नहीं देते, तो एक टफ़ टाइम आपको वो देंगे अगर जो है वो विकेट जो है वो थोड़ा सा टर्निंग अगर होता है। तो अगर बैटिंग विकेट फ्लैट विकेट है तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया बड़े आराम से जीत जाएगा। लास्ट सवाल करके ख़त्म करूँगा इंटरव्यू। सर मुझे ये बताएं, आप इंडिया की अगर बॉलिंग की बात की कैसे इंप्रूव देख रहे हैं? जैसे आते ही उन्होंने सर 2 विकेट्स भी ले ली, और मेन जो है उनके बैट्समैन की विकेट्स ली है, मोहम्मद सिराज ने एक ली, एक मोहम्मद शामी ने ली। देखें, इंडिया ने अपनी क्रिकेट पे जो है वो होमवर्क किया है, ये तो अभी आपको नज़र आ रहा है। इसके पीछे उनकी जो है ना डोमेस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से डोमेस्टिक में तैयार करते हैं लड़कों को, उसका समर अब आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप बात कर रहे हैं। उनके पास इतना पूल है बैट्समैन का, बॉलिंग का, कि अगर जो बेंच बैठा होता है बाहर वो भी स्ट्रॉन्ग, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर इनमें से 6 लड़के 5 उनको आगे पीछे भी हो जाए तो उनकी जो जगह लेने वाले लोग हैं वो इनसे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए इंडिया जो हम क्यों नहीं फिर इम्प्रूव कर पा रहे? हमारी टीम की तो चांस नज़र आ ही नहीं रहे। हम तो न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर खेल रहे हो तो वो भी तभी कह रहे होते कि यार जीत जाएं, बस दुआ से मैच जीत जाएं। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज ए मिनहासुल कौम हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों नहीं सॉल्व हो जाते। ये तो क्रिकेट तो एक छोटी चीज़ है ना। एज ए कॉम अगर हम देखें, हम अपने आप पे लगाएं तो हम एज ए कॉम जो हैं वो हार्ड वर्कर नहीं हैं, हम प्रोफेशनली ऑनेस्ट लोग नहीं हैं, ठीक है, हमारे अंदर ग्रूमिंग नहीं है, और जो बच्चे आते हैं उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। तो वो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो स्क्रैच लेवल से अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर जाके ये मसाइल हल होंगे। ये ओवरनाइट मेरे आपसे बात करने से तो नहीं होंगे, ये तो 4-5 साल लगेंगे। तो प्रोफेशनली वो अब इतना आगे, 5 साल क्या, मुझे तो लगता है सर टाइम ज़्यादा लगेगा, 30-35 साल लगेंगे, क्योंकि 76 सालों से ये सिस्टम हमारा जो है वो चल रहा है सर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात ऐसी है कि तसलसल के साथ कोई पॉलिसी चलेगी तो फिर जो है वो लड़के इस तरीके से अपने आप को ग्रूम करेंगे। असल में देखें ना, अब जैसे कल वो सामा मीर आया है, उसको अब एक चांस मिला है, तो लेकिन वो जो मेंटली इतना भी कैपेबल ही नहीं है कि वो इतने बड़े मैच में अपने आप को जो है वो कर सके। वो जो कैच उससे छूटा है, ऐसा थोड़ी है कि वो कैच पकड़ने की सलाहियत नहीं रखता, वो एक्चुअली जो उस पर प्रेशर है उसको वो हैंडल नहीं कर सका, तो इस वजह से वो इतना पीछे। यानी कि हम चांस देते जिसकी वजह से प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि इस पर होमवर्क नहीं होता ना। डोमेस्टिक में इस तरह के बच्चों को किसी तरीके से ग्रूम नहीं किया जाता, तो ये किस तरीके से जाके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देंगे? ये ऐसे ही है जैसे आप एग्ज़ाम देने जाएं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन ना करें तो कौन सा ऐसा कुलिया होगा कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे? नामुमकिन बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।